महाराज चारों पुत्रों के साथ में बड़ा बढ़िया विवाह मंगल हो गया, आनंद छाया रहा। यहाँ पर महीनों तक बहुओं की मुंह दिखाई, उपहार आदान प्रदान चलते रहे। आज बहुत दिनों की बहुत छुट्टी के बाद में अयोध्या में राज दरबार लगा है। सभी मंत्री, महामंत्री, सभासद अपनी अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं। महाराज, हमारे राज्य में सब कुशल है, सब और सुख शांति है। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघु राज बिराजा। आज सभी राजा की प्रशंसा कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं, महाराज अयोध्या के अधिपति आपके समान केवल आप ही हैं। आपके जैसा ना महिपाल हुआ है न होगा। परंतु हे प्रभु, श्री राम में भी कोई कमी नहीं है। आपके समान श्री राम को भी सभी प्रेम करते हैं और पूरी अवध में और पड़ोसी राज्यों में सब जगह श्री राम का भी नाम आदर से लिया जाता है। महाराज, सभा समाप्त हुई। आज राजा दशरथ जी दरबार की बातों का चिंतन कर रहे हैं। कह रहे थे, महाराज सोच रहे हैं कि आज सभा में प्रशंसा क्यों हुई, क्योंकि हमारे अवध के महामंत्री, ऋषि मुनि, सभासद कोई हल्की बुद्धि का तो है नहीं, और कभी आज ना मैं प्रशंसा सुनने का जो है कोई इच्छुक रहता हूँ। आज प्रशंसा का कारण क्या था, ऐसा विचार करते हुए उन्होंने आज अपने आप को दर्पण के समक्ष खड़ा किया। और क्या देखते हैं, कुछ मुंह इधर किया, कुछ उधर किया, अगल बगल घुमाया कि ऐसी क्या बात है जो चार लोग आज हमारी तारीफ किए हैं। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो प्रशंसा में भी खोज लेते हैं कि भाई क्या कारण है, हंसी उड़ाई जा रही है हमारी। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जो बुद्धिमान ज्ञानी समय अनुसार चलने वाला होता है वो प्रशंसा और आलोचना को सम मानता है, लेकिन दोनों को नजरअंदाज नहीं करता है। उस पे सोचता है एकांत में। जब हम विशिष्ट पद पर हों तब हमें न तुरंत प्रशंसा में उबलना चाहिए और न आलोचना में तुरंत आग बबूला हो जाना चाहिए। दोनों को स्वीकार करना है और आत्म मंथन करना है। क्या? दूसरे के दृष्टिकोण से। अपने दृष्टिकोण से कोई कभी गलत नहीं होता है, तो दूसरा का दृष्टिकोण क्या है कि अपने आप को दर्पण दिखाना है। महाराज, आपकी कमी आपसे जल्दी कोई नहीं पकड़ सकता है, तो स्वयं दर्पण के सामने खड़े होकर के आत्ममंथन किए कि प्रशंसा के अनुरूप हमारा आचरण है कि नहीं है, या आलोचना हुई है तो इसका क्या कारण है। कुछ न कुछ कारण तो है जो आलोचना हुई है। दशरथ जी ने दर्पण में देखा, श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठ पन अस उपदेशा। दशरथ जी ने देखा कि उनके कानों के पास में बाल सफेद हो गए हैं, मानो वे बुढ़ापे की आगमन की सूचना दे रहे हैं। अच्छा, जिसे समझना है वो कान के बाल से मतलब छोटा सा हिंट भी समझ सकता है, और जिसे नहीं समझना है उसे साक्षात ब्रह्मा भी काल भेज दे सर पे खड़ा रहता है और व्यक्ति नहीं समझता है। दशरथ जी इंद्रियों की भी भाषा समझते हैं। वे तुरंत जाग गए कि अब हमें क्या करना चाहिए। आज हमारी क्यों प्रशंसा हो रही थी और हमारे साथ में श्री राम की प्रशंसा तुलना करके क्या करी गई है, इसका मतलब समझ गए और सभा बुलाए और निर्णय किया।
इसी भावना को व्यक्त करने के लिए उन्होंने एक बुलावा भेजा, सबको बुलाया। हे गुरुवर, मेरे मन को एक चिंता हुई है कि क्यों ना अयोध्यापुरी में सब कुशल है, इसी कुशल मंगल के रहते रहते राम को अयोध्या का उत्तराधिकारी बना दिया जाए। सभा में आज राम सभी को प्रिय लगे हैं, अब जैसी आपकी आज्ञा हो। वशिष्ठ जी बोले, उत्तम विचार है, अच्छे कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। बेगी विलंब न करिए नृप, साजिए सबुई समाज। सुदिन सुमंगल तबहि तब, राम होय जुबराज। हे राजन, जीवन का भार जब भगवान को सौंपने का विचार आ जाए, समझ लो तभी समय शुभ है। इसमें कोई विलंब नहीं करना चाहिए। शुभ संकल्प अधिक समय तक मन में ठहरते भी नहीं है। कभी कभी मन में इच्छा आ जाती है कि लाओ ये कुछ अच्छा काम कर दें, कुछ दान धर्म कर दें, कुछ निकाल दें। उसी समय बुद्धि भी तुरंत जेब तक हाथ पहुंच नहीं पाता है और बुद्धि तुरंत दिमाग लगाती, रहने दो, 1000-2000 तुम यहाँ दान कर दोगे, इससे तुम्हारा ये काम ये हो जाएगा। तो इसलिए कितनी जल्दी संकल्प बदलते हैं, इसका कोई कहा नहीं जा सकता है कि आप किसी की तरफ इच्छा करने जाओ। कभी कभी ये अनुभव देना, कभी गाड़ी में कहीं जा रहे हो, कोई भिखारी याद इकट्ठा होता है, जैसे मांगता है, ए भैया कुछ खाने पीने दे दो, तो तुम्हारा मन एक बार आकर्षित होता है, लाओ इसको 10-5 रुपए कुछ दे दें, बेचारा भले गलत मांग रहा है, लेकिन तुरंत दूसरे क्षण तुम्हारी बुद्धि, रहने तो दारू पी लेगा ले जा करके, तुम्हारी बुद्धि तुरंत विकल्प बना के वो सेवा करने से रोक देती है। भले वो कैसे, लेकिन तुरंत विपरीत होते हैं। तो यहीं पर वशिष्ठ जी ने कहा, शुभ संकल्प अधिक देर तक नहीं ठहरते हैं। बंधुओं, जब भी मन में बात आए कि पूजा पाठ जब करना चाहिए, तो मुहूर्त न देखो, तुरंत व्यवस्था करके लग जाओ। यही संदेश दिया गुरुवर ने। हरसि मुनीस कहवा मृदुबानी, आहु सकल सो तीरथ पानी। गुरुवर ने बड़ी प्यारी वाणी में कहा, चलो आपके मन में बड़ी अच्छी इच्छा जागृत हुई है, सामग्री आदि एकत्र करते हैं, सभी तीर्थों का जल व्यवस्था किया जाए, अभिषेक के लिए प्रजाजनों एवं राज्य दरबार में प्रस्ताव रखा जाए। मेरे प्रिय पुत्र राम को अपना उत्तराधिकारी और आपका युवराज बनाना चाहता हूँ, आप सभी अपना मत देवें। बिनती सचिव करई कर जोरी, जियहु जगत पति बरसी करोरी। जैसे घोषणा हुई, किसी ने विरोध नहीं किया महाराज, सब ने कहा कि राजा तुम्हारी जय हो, आप करोड़ों साल जिए। जग मंगल भल काज विचारा, बेगी नाथ ना लाई अबारा। महाराज, राम के विवाह में जैसे सब तैयार हुए थे, राम के जन्म के लिए जैसे ही राम राज्य आने वाला है, राम को युवराज बनाया जा रहा है, कोई किसी से पूछना ही नहीं, सबके साथ एक मुख से हाँ निकली। आज भी संसद में जब कोई बिल पास कराना होता है तो बोलते नहीं है, हाँ में आवाज ज्यादा ऊंची हुई, हाँ मानी जाए, ना में ज्यादा आवाज ऊंची हुई ना, तो सभासदों ने एक साथ में हाँ कहा। सारी तैयारी पूरी हो गई। इतना कम समय था कि भरत जी को नहीं बुलाया जा सका। सभी के मन में विचार था कि भरत लाल जी होते तो और अच्छा होता। भरत आगमन सकल मनावहीं, क्योंकि भरत जी ननिहाल में थे उस समय, और भरत को राम का राज तिलक से कोई आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए, और ना कोई होगी, तो इसलिए किसी ने इतना ज्यादा जोर भी नहीं दिया कि अगर भरत जी नहीं भी हैं तो आके एक बार ये सोच नहीं सकते हैं। जैसे राम को राजा बनाया जाएगा तो भरत को राजा समझ लो मान लिया जाएगा। जैसे विवाह में
तो काम सारे बढ़िया चालू हो गए। भक्त प्रेम कब नहीं चाहेगा कि उसके इष्ट का जो है उस पर राज हो जाए। सारे काम ठीक से हो रहे थे और जानते हो क्या हुआ, गाजे बाजे बड़ा उत्सव मनाने लगे। अच्छा, जब सब ठीक हो रहा तो भी व्यवधान क्यों पड़ गया। अच्छा देखो, जब कोई अच्छा कार्य हो रहा हो तो बड़े लोगों को अच्छे अच्छे कार्य ज्यादातर समझ में नहीं आते हैं। यहाँ हुआ भी गाजे बाजे का शोर देवताओं को अच्छा नहीं लगा। अयोध्या में धुंधुमी बज रही थी, मंगल बज रहे थे, मंगलचार हो रहे थे और वो देवताओं की कान में चिंता हो रही थी, शोर समझ में आ रहा था और वे चिंतित हो गए। क्या, राम जी के राज्याभिषेक से देवता चिंता में आ गए। अब वो जितना सामर्थ्य थे उतना षड्यंत्र रचने लगे। यहाँ एक बात समझिए, वशिष्ठ जी से पूछा गया कि वशिष्ठ जी ने सबसे पूछा, ये बताओ ये ढोल नगाड़े सब काहे बजा रहे हो, हमने तो कोई आदेश नहीं दिया था। लोगों ने कहा महाराज यहाँ सबके घर में राम है, सब राम को अपना मानते हैं, राम को राज तिलक हुआ, सब अपने अपने घर के सामने इसीलिए डीजे लगा दिए। तो बोले कि हमारे हिसाब से जब तक पूरा उत्सव ना हो जाए तब तक कोई भी कार्य 99 होने तक भी तुम उसको पूरा ना मानो। लोगों ने कहा कि महाराज क्षमा करिएगा, क्या करें। गुरु ने कहा यही गलती कह रहे हो, राम राज्य ये अपने मन से नहीं आ सकता है कि अपने मन से डीजे बजाने लगो, अपने मन से रैली निकालने लगो, अपने मन से उत्सव बनाने लगो, हुड़दंग मचाने लगो, समझो राम राज्य आ जाएगा। राम राज्य आता है जब गुरुमुखी हो, संतों के आदेश से, शास्त्रों के आदेश से आचरण शुद्ध होगा तब राम राज आएगा। ये ढोल नगाड़े पीटने से राम राज्य नहीं आएगा। सुरन सुहाई न अवध बधावा। अच्छा, किसी ने पूछा बाबा ये बताओ फिर राम राज्य आने वाला था, देवताओं को क्या दिक्कत है भाई, इन्हें काहे नहीं पसंद आया। तो क्योंकि बाबा कहते हैं कि चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है। तिनहि सोहाई न अवध बधावा, चोरहि चंदनी राती न भावा। अच्छा, तुलसी बाबा को हमारे पता नहीं कहा इंद्र से क्या दिक्कत थी, यहाँ पर देवताओं को क्या कह दिया, ये चोर हैं। इससे पहले क्या कहा था, नारद जी के कौन एक और बार भी तो डांटा है ना देवताओं को। जब नारद जी की तपस्या भंग करने आए थे तो नगर स्वान कह दिया था। इंद्र ने नारद जी की तपस्या भंग करी थी, तब भी उपमा गड़बड़ की, देवताओं को अच्छा संबंध नहीं दिए। यही बात हुई, वो जानते थे कि हमारे प्रभु को ये जंगल में भेजना चाह रहे हैं, इसलिए देखो किसी के इष्ट को वन में भेजने की तैयारी करोगे तो वो भक्त कहीं तुम्हारे लिए शुभ शब्द लिखेगा। अब राम का राज तिलक होने जा रहा है, मंगल कार्य होने जा रहा है और ये देवता षड्यंत्र कर रहे हैं। इसीलिए तुलसी बाबा ज्यादा पसंद नहीं करते थे देवताओं को। पहले तो कहा, अब कहा चोरहि चंदनी राति न भावा। संदेश यहाँ है कि जब तक आपका कार्य पूरा ना हो जाए, 100% कन्फर्म ना हो जाए, तब तक खुशियां ढिंढोरा ना पीटी जाए। 99 होने पर भी 100 नहीं है, ये हमेशा समझिए। यहाँ भी वही हो रहा है, देवता चाल चलने लगे। उनका सुख शांति तो पहले ही से गायब था, किसने, रावण ने चुरा रखा था। अब जो चैन था वो भी चला गया। अब मन में जो इच्छा थी कि क्या करें, इसलिए अच्छे कार्य जब पूरे हो जाएं तभी प्रचार प्रसार करिए। शिव जी से माँ पार्वती पूछती हैं, भोलेनाथ यहाँ तो सभी घटनाएं उचित थी, राजा धर्मवान, भक्त प्रजावत्सल, फिर क्या कारण था। शिव जी बोले, जब मेरे हिसाब से जब सब अच्छा हो रहा हो तो भी गुरु का अपमान हो जाए तो राम राज्य नहीं आ सकता है।
तो राम जी के हृदय राज्य सिंहासन पर नहीं विराजते। यहाँ गुरु का अपमान क्या हो गया? तो शंकर जी ने कहा जब राम को लाना था तब क्या कहा? गुरु ग्रह गयऊ तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गयऊ। और यहाँ पर अब क्या लिखा है? तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए। यहाँ गुरु को बुलाया भेजा और राम का राज सिंहासन करना है। गुरु संबोधन भी ठीक नहीं है, वशिष्ठ जी को बुलवाया। गुरु शब्द भी यहाँ नहीं कहा। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, तो गुरु संबोधन भी नहीं किया। ये वैसे ही है महाराज, समझो। जब तुम्हारे भक्त भी आजकल ऐसे पाए जाते हैं। कैसे? जब उनका काम हो तुम्हारे यहाँ कुटिया में एकांत में मिलने आते हैं तो दंडवत प्रणाम करते हैं। अरे गुरु जी आपके हम आ गए, बड़े गुरु जी कहो। और सुनो, थोड़ी देर बैठेंगे भी, थोड़ी नजदीक आ जाएंगे, पैर पकड़ लेंगे, थोड़ा धीरे धीरे दबाया करेंगे। अरे गुरु जी बस आपके कल्याण कर दो, कृपा हो जाए बस। तो ये राजसी लोग ऐसे ही होते हैं। एकांत में तो इतना भगवान बना देंगे, उसके बाद सुनो, कभी गुरु जी का जब तो उनका काम हो जाए और कभी गुरु जी उनके राज्यसभा में चले जाएं तो सम्मान जानते हो कैसे रहता है? थोड़ा सा उठ के प्रणाम कर लेते हैं, क्योंकि राज्यसभा में खाली मंत्री आदि दो चार उनके घर के लोग हैं। मतलब राज के लोगों के घर में जाओ तो थोड़ा सम्मान दे देते हैं, परिवार सहित खड़े हो जाएंगे, खाना पीना नाश्ता गुरु जी के आने का कारण। और अगर कहीं 4 लोगों में उनको गुरु मिल जाए तो उनकी पहलगी कैसे होती है? अरे गुरुजी बहुत बढ़िया बात है, आ गए आइए। तब वो 4 लोगों में तुम्हारे पैर छूने से भी घबराते हैं, क्योंकि कहीं पता न चल जाए ऊर्जा का सेंटर यही ट्रांसफार्मर है, करंट न लग जाए। तो वही चीज शंकर जी ने कहा, जब जरूरत थी तो दौड़े दौड़े गए, लड़के नहीं हो रहे थे गुरु जी के पास में। आज लड़का पट्टा हो गया, राजपाट हो गया, वंश आगे बढ़ गया, विवाह हो गया। अब इनको इतना टाइम नहीं कि गुरु जी के पास चले जाएं, वहां आशीर्वाद ले आए, आश्रम में बात कराएं। फोन करके बुलाया, गुरु जी यहाँ आओ जरा काम है, लड़के का राज तिलक करना है। अब गुरु जी भी क्या, पुरोहित आदमी, सरलता होती है, तुम ना झुको। लेकिन बड़ा आदमी क्या है, जिसमें फल लगे होते हैं वो झुक जाता है। तो गुरु जी भी आए, अपना बताए भाई अब राजा राम को बनाना कोई गलत तो बात है नहीं। तो बाबा जी ने कितनी सुंदर बात कही कि तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए। यहाँ शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए शिव जी कहते हैं मेरे हिसाब से तो गुरु जी का अपमान हो गया, और जहाँ गुरु जी का अपमान हो गया तो वहाँ कार्य नहीं होना। अच्छा, तो यहाँ कहने वाले भी बहुत लोग पड़े हैं। जब बहुत बड़ा आत्मसम्मान था तो वशिष्ठ जी कहते ना हो, वशिष्ठ जी मतलब ना आते, गुरु जी ना आते, अपने आश्रम में बैठे रहते, हम नहीं जाएंगे, बहुत बड़ा आदमी हो गया है। तब वहां पर शंकर जी कहते हैं गुरु गुरु होता है। गुरु अपने शिष्यों से हमेशा मित्रवत, भ्रातवत, पितृवत कैसा भी व्यवहार करे, भले वो दोस्त समझे साथ में, वो उसकी सरलता है, लेकिन तुम उसे अपने जैसा समझना। तुम अगर उसको अपने जैसा समझने लगोगे तुम्हारी भूल है। उसका आसन, रहन सहन, भोजन भजन, इससे मतलब उसको तुम ना रखो ज्यादा, अपना काम करो। यहाँ गुरु का संकल्प नहीं होता है कि हम शिष्य को पाना है। शिष्य को हमेशा याद रखना चाहिए कि गुरु गुरु होता है। भगवान अगर 4-5 दिन तुम्हारे साथ में यहाँ रहने लगे तो हमको लग रहा है साथ में। अच्छा, एक बात याद रखो, भगवान तुम्हारे घर पे हैं, चुपचाप बैठे हैं प्रतिमा रूप में, ठीक? चलो भगवान तुम्हारे पर बड़े प्रसन्न हो जाएं, भगवान साक्षात बैठ जाएं खूब प्रसन्नता से कि ऐसा है भैया, हम तुम्हारे यहाँ रहेंगे, जो खिलाओगे पिलाओगे खा पी लेंगे। तो मेरे हिसाब से तुम खाली उनको 3 महीना बना के खिला के पानी वानी रखोगे, और चौथे महीने बताएं क्या होगा। ऐसा है भगवान जी, टिफिन रखी हुई है रोज, और हम जा रहे हैं ड्यूटी। अब बैठे तो रहते हो, थोड़ा निकाल के खा लेना। तो 2-3 महीना वो निकाल के अगर खाने लगेंगे
तो एक दिन तुम उनको क्या फोन करोगे, ऐसा है भगवान जी, बगल में देखो गैस रखी है, हाँ रखी है, भगवान कहेंगे अरे 2 मिनट पानी उबालो, एक मैगी फाड़ के डाल लो और चम्मच से खा लो, हम आज आ नहीं पा रहे हैं, भगवान मैगी खाने लगेंगे। अगर भगवान मैगी तुम्हारी खा भी लिए तो 1 साल बाद बताइए क्या करोगे, गुरु जी भगवान जी हाँ अरे जरा अपनी बना रहे हो, थोड़ी हमरी बढ़ा लियो, अभी हम आ रहे हैं, हमारी गाड़ी लेट हो गई है। तो भगवान सोचे भक्त लोग बड़े तेज हैं, ये हमसे बर्तन चौका तक करवा लेंगे। और ऐसे ही होता है, अगर गुरु जी तुम्हारे साथ में 1-2 साल रह जाएं तो गुरु जी रोटी बनाते हैं और शिष्य जी टिकरी पाने लगते हैं, क्योंकि सबसे सत्तारी आदमी घर का मुखिया नजर आता है। तो आश्रमों में बड़े बड़े जाके देखो कि आज भी अगर गुरुए जी उठाए गुस्से में है, लैट्रीन से लेकर के वो बर्तन तक आखिरी में नंबर लगता है कि गुरुजी साफ कर डाले, नहीं तो भैया उनको पता है ये बनाया हमने है बड़ी मुश्किल से। तो वशिष्ठ जी आए, किसी ने स्वागत सम्मान नहीं किया। यहाँ एक और गलती हुई थी, जैसे आए वैसे यहाँ कहा राम धाम सिख देन पठाए, जैसे आए बात करी खड़े खड़े यहीं, गुरुजी ने कहा बहुत बढ़िया बात है, तुरंत कहीं भी जाओ राम जी को चले जाओ, शिक्षा दे दो जाकर के राजनीति की। राम धाम सिख देन पठाए, कहते गुरुजी जल्दी जाओ, राम को युवराज बनना है, ज्ञान उपदेश शिक्षा दे आओ। होना क्या था, पाद अर्घ आचमन सेवा करके बिठालते, सेवक के द्वारा या किसी से राम जी को बुलवाते, कहते गुरुजी भावी राजा को आशीर्वाद दीजिए, कुछ राजनीति का इनको संदेश दीजिए। यहाँ उल्टा हो गया, जल्दी जल्दी आए, हाँ गुरुजी आए, खड़े गुरुजी ऐसा है हम राम को राजा बनाना चाहते हैं, और गुरुजी ने कहा बहुत अच्छी बात, तो कहीं भी जल्दी चले जाओ, राम को जो है कुछ संदेश दिया, शिक्षा उच्छा सिखा दो जाकर के। मतलब जोश में होश खोने वाली बात थी। लेकिन यहाँ रामचंद्र जी ने सुधार किया, जैसे उनको सूचना मिली कि गुरुजी आ रहे हैं तो तुरंत सीता जी के साथ भवन के बाहर आकर के सिर झुका करके खड़े हो गए। आते ही गुरु को दंडवत प्रणाम किया। क्या बात कही, यहाँ आज सेवक के घर में स्वामी का आगमन हुआ है, ये मंगल की घड़ी है, कल्याण का मूल है। आज एक नौकर के घर में भगवान आए हैं, आपका आना मंगल कारक हो, सब विघ्नों को दूर करने वाला है, क्योंकि संत के पैर जिस घर में पड़ जाते हैं वो घर, किंतु ये उचित नहीं हुआ है। गुरुदेव मुस्कुराए, बोले हे राम तो उचित क्या होता? तो श्री राम ने कहा गुरुदेव उचित तो ये होता कि आपको नहीं मुझे वहां बुलाया गया होता। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, सिखयनाथ कही या असनीति। वशिष्ठ जी ने यथार्थ में, वशिष्ठ जी ने क्या कहा, यथार्थ में तुम नीति शास्त्र के गुणों की खान हो राम, जगत को उज्जवल प्रकाश देने वाला तुम्हारा चरित्र अनुकरणीय हो, जय हो। लीला सगुन जो लाऊं बखानी, सोई स्वच्छता करे मलहानी। गुरुदेव कहते हैं राम तुम्हें राज सिंहासन मिलने वाला है, उसी की योजना बनी है, सब तैयारी हो चुकी है। सुनकर राम जी को आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। क्यों? पछताने लगे, पश्चाताप होने लगा। प्रभु सप्रेम पछतानी सुहाई, हरहु भगत मन कई कुटलाई। जरा विचार करो, यहाँ पर अगर किसी को थोड़ा सा भौतिक सुख साधन, बंगला, नौकरी, पद प्रतिष्ठा, यानी अपने मोहल्ले के सभासद बन जाए तो दौड़ा दौड़ा घूमता है, तुरंत रैली और मार बड़े बड़े पोस्टर बैनर। यहाँ श्री राम जी गुरुदेव से कह रहे हैं तुम भावी सम्राट बनने जा रहे हो। श्री राम पछताने लगे कि अरे ये बड़ा गलत होने जा रहा है। क्यों? जन में एक संग सब भाई, जन में एक संग सब भाई, भोजन सपन
के लीलरिकाई विमल वंश यहु अनुचित एको बधु विहाई बड़े ही अभिषेको। हे गुरुदेव, हम सब एक साथ जन्म लिए, पले बढ़े, एक साथ सबका विवाह हुआ, लेकिन अभिषेक मेरा ही क्यों हो रहा है? गुरु जी शिक्षा देकर चले जाते हैं। गुरु सिख दे राय पह गयऊ राम हृदय विस्मय भयऊ। श्री राम मन में विचार कर रहे हैं, तभी लक्ष्मण भैया बड़ी प्रसन्नता से दौड़ते दौड़ते आए, मानो कि उन्हीं का राज तिलक हो रहा है। ते ही अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद सन्माने प्रिय बचन कही रघुकुल कसव चंद। भैया भैया, सुना है लक्ष्मण आवाज लगा रहे हैं, सुना है भैया, क्या आपका राज तिलक होने वाला है? हाँ लक्ष्मण, तुम सब मेरे अंग हो, सबका राज तिलक होना चाहिए। अरे नहीं भैया, पूरा समाज, अवध राजा रानियां सब भैया आनंद मना रहे हैं, लेकिन इधर क्या हो रहा है कि देवताओं के मुखमंडल मलिन हैं। इधर जितनी बात पुष्टि हो रही है, उतना ही देवताओं के मुख मुरझाते जा रहे हैं। देवता इंद्रादि सब परेशान है, सब गड़बड़ हो रहा है। आखिर हम सब कब आजाद होंगे? अयोध्या के राजा मतलब रामराज्य, रामराज का मतलब सुख शांति, लेकिन देवता चाले चलते हैं और माँ सरस्वती से विनती करते हैं, हे मैया अब कोई उपाय करो, क्योंकि जो पिताजी का विधि का विधान था वैसा तो हो नहीं रहा, सब उल्टा हो रहा है। अरे देवों की छोड़ो, उन संत महात्माओं की सोचो। यहाँ ब्लैकमेल किया माँ सरस्वती को, किसने? देवताओं ने, कि अरे हमारी छोड़ो, हम तो चिंता कर रहे हैं उन संत महात्माओं की जो वन में राम की बाट जोड़ रहे हैं। उन हड्डियों का ढेर याद करो माँ, जो दंडक वन में लगा हुआ है। उस सबरी की घटना याद करो, उस सुग्रीव की बात याद करो, उस भक्त हनुमान की बात याद करो। महर्षि भरद्वाज जी बैठे दीक्षा कर रहे हैं, अगस्त जी के शस्त्र क्या ऐसे रखे रह जाएंगे? सरस्वती जी ने कहा हाँ, ये तो सब प्लान में था ब्रह्मा जी के। बोले कुछ नहीं है, अगर राम राज हो गया तो इनके एक मैसेज से सब मित्रता हो जाएगी, कहीं हमला करने नहीं जाएंगे, युद्ध करने राम जी कहीं किसी राज्य पे आक्रमण वगैरह नहीं करेंगे। भारत की परंपरा नहीं है, भारत कभी स्वयं किसी देश पर आक्रमण नहीं करता है। तो बोले जो सीमा पार विदेश में बैठा है वो फिर जब हमले नहीं करेंगे, वो तो दूसरे देश की बात है। तो बोले फिर ये हुआ क्या था? बोले ये ऐसी इसकी स्क्रिप्ट है, वो पन्ना पलट गया है अयोध्या में, तुमको गलत नहीं करना है, सही को सही करना है। तो सरस्वती जी ने कहा अच्छा, अगर कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है तो जाके हम सुधार देंगे। तो बोले अब टाइपिंग मिस्टेक तो हो गई है, तो हो गई है, वो लेटर क्या हो चुका है, छप चुका है, तो क्या करना है, अब थोड़ा पढ़ने वालों के शब्द बदल दो वहां जाकर के। टाइपिंग मिस्टेक होकर के लेटर जारी हो चुका है, लेकिन अब वो लेटर ब्रह्मा जी ने जारी, ब्रह्मा जी के बस की बात नहीं है, तो क्या तुम कर सकती हो, जा करके कहीं से जो पढ़ने वाला उसकी जुबान तुम्हें पलट सकती हो। तो मैया जी ने कहा चलो देखते हैं किसका किसका लेटर पलटा जाए। तो मुख्य लेटर खोजने आई कि किसकी जुबान पलटी जाए। अयोध्या आई, पूरा अवध राममय है, जिधर जा रही उधर राम नाम का ठप्पा लगा है, यानी सिग्नेचर हो चुका है। इधर जिधर राम राजा बनेंगे पक्का हृदय मोहर लगी। पूरी अयोध्या के एक एक व्यक्ति के लेटर हृदय में चेक करती, सबके हृदय में राम राजा बने पहले से बैठे हैं। तो बोली अरे ये तो कोई बच ही नहीं रहा है, कोई नहीं दिखा कि किसकी बुद्धि फिराएं, किसका लेटर मिल जाए हमें जो हम दिखा दे नहीं ये गलत है, ओरिजिनल लेटर ये है।
महाराज अयोध्या में जब कहते हैं जब कोई दूर चीजें न दिखाई पड़े, पुलिस वालों की खोजबीन इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है, पहले तो घटनाओं को बाहरी तौर पे देखते हैं, दूर से देखना शुरू करते हैं, और दूर से देखते 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 जब उनकी जांच कहाँ सीमित हो जाती है, घर के अंदर आके, घर के सदस्यों में, जब कहीं सुराग नहीं मिलता है। तो माँ सरस्वती ने पूरे अयोध्या में देखा, कोई ऐसा नहीं मिला। तो जब महल में आई तो देखा एक दासी कुबड़ी थी, अयोध्या की नहीं थी। उसके मन में देखा कि, तो माता ने सोचा कि चलो थोड़ी जमीन मिल गई है, एक बीज बोने भर की फसल तो नहीं होगी लेकिन एक जमीन मिल गई है, यहाँ से कुछ देखते हैं करके, क्योंकि उसके हृदय में राम नहीं विराजित थे। दासी वो कौन थी? वो जो कैकेयी की मुख्य सेविका थी। तो उसके हृदय में राम नहीं थे, इसीलिए इसको कहा गया है जिसके हृदय में राम नहीं है वो मंदमती है। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी, अजस पिटारी ताहि कर, गई गिरामती फेर। माता को पूरे अवध में एक बीज बोने की खेती मिल चुकी थी और उसमें अपना वो बीज डाल दिया। आज मंथरा की बुद्धि डोल गई, नगर के नगाड़े से उसका सर फटने लगा, भागी भागी कैकेयी के भवन में गई और मुंह लटका के बैठ गई। पूछे सी लोगन काहू छाहू, राम तिलक सुनी भाउर दाऊ। लोगों से पूछा ये ढोल नगाड़े इतना महल वहल क्यों सज रहे हैं, सब मार्केट क्यों इतनी नई नई हो रही, रात दिन रात पेंटिंग। सब लोगों ने कहा राम का राज तिलक होने जा रहा। जैसे ये सुना तैसे कहा अरे बाप रे बाप, राम का राज तिलक। हो भागी भागी आई, मुंह लटका करके कैकेयी मैया के पास बैठ गई। कैकेयी कारी मंथरे का हुआ, बहुत मुंह लटकाए हैं। आज फिर लक्ष्मण भैया ने कुछ तुम्हें शिक्षा दे दी है क्या? क्योंकि लक्ष्मण जी कभी भी कैकेयी से सीधे बात नहीं करते थे, वो जानते थे। कहने लगे तूने फिर आज राम को कुछ उल्टा पुल्टा कहा होगा, इसलिए हमको लग रहा है लक्ष्मण जी ने फिर तुझे डांटा है। कैकेयी को सबसे प्रिय राम थे, वो कैकेयी के महल में हमेशा पाए जाते थे। भरत राम के बिना चैन न पाते थे, यह सब मंथरा को अच्छा नहीं लगता था और लक्ष्मण जी मंथरा की खिंचाई कर देते थे। मंथरा बोली तू हर समय राम 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 रटती है, एक दिन वही होगा जो हम सब सदा से सोच रही हैं, हो भी वही रहा है, सोच क्या रही है। मंथरा तू बड़ी भोली है, कैकेयी ने कहा तुझसे बात करना बेकार है, मतलब छोटे लोगों के मुंह लगना बेकार है, तू जा वैसी। तू हर समय भोली सूरत बना के तू कहीं ना कहीं खुराफात करती रहती राम के विषय में, तो तू कभी शुद्ध बोल ही नहीं सकती है। तो मंथरा कहती तू बड़ी भोली है, तुझ पर राम ने मोहनी डाल रखी है, उसके आगे तुझे अपना लाल पराया लगता है। कैकेयी बोली तो इसमें गलत क्या है, मेरा राम है ही ऐसा, उसको प्यार दो, वो अपने पास नहीं रखता है, जो कुछ भी दो, अगर उसको एक कटोरा खीर भी दे दो तो अपने चारों भाइयों में पहले तीनों को खिला देगा, अगर बचता है तो वो खाता है, वो सबको बांट देता है। तू जल्दी बता, बड़ा काम है, मेरा राम भोजन के लिए आता होगा। मंथरा बोली हाँ, तू ऐसे ही लगी रहा, वो प्लान बना के तुम्हारे पास में हर समय लगा रहता है कि तुझको कुछ अलग सोचने का, भरत के बारे में सोचने का मौका न मिले। हमको क्या पता है, हमको तो सूचना मिली थी, हमने तो बताया। क्या कल उत्सव है? काहे का उत्सव है? अरे तू बड़ी भोली है, कल
राज्य में एक बहुत बड़ा उत्सव है, यहाँ भरत जी भी ना आए, तुझे सोचने का भी मौका ना मिले। क्यों? भयउ पाख दिन सजत समाजू, तुम पाई सुधी मोहि सन आजू। हे रानी, क्या तुमको नहीं पता है क्या? 15 दिन से अयोध्या सज रही है, 15 दिन से राज के स्तर पर तैयारी हो रही है, और हमको तो आज सूचना मिली है। अगर तुमको पहले मिल जाती तो क्या कोई बड़ी बात हो जाती? क्यों? राम को राज तिलक होने जा रहा। जैसे ये बात सुनी के कई बड़ी आनंद से फूली नहीं समा रही, बड़ी खुशी से उचकने लगी। अरे क्या कह रही है रे मंथरे, सही बात है। और तुरंत डांटती हूँ, बोली क्या? अयोध्या की सर्विस इतनी लेट है कि राम के राज तिलक की तैयारी 15 दिन से हो रही और नहीं हो पाई है। इतना समय कैसे लग गया तैयारी होने में? ये तो 4-5 घंटे का काम था मेरे हिसाब से। जिस हिसाब से हमारे अयोध्या की मिलिट्री इतनी तेज है, आर्मी सेना हमारी इतनी मजबूत है कि कोई भी काम को 4-5 घंटे में निपटा देती है। समय रानी का कह सिकिन, कुशल राम महिपाल, लखन भरत रिपुसूदन, सुन कुबरी उरसाल। अच्छा चलो, ये तो खुशी की बात है। यूं बताते मुंह काहे लटकाए हो, इतनी दुखी वाली बात कह रही हो? क्या मेरे राम ठीक हैं, राजा ठीक हैं, या लखन लाल ने तेरे को डांटा नहीं है, भरत शत्रुघ्न की कोई सूचना आई है? तो कहने लगी और कोई बात नहीं, हमको यही मैसेज देना था। तो कहने लगी अरे जा उल्टा, तेरी बुद्धि खराब हो गई है कुबरी। अगर राम को युवराज बनाया जा रहा है तो ये मुंह लटका के सूचना दे रही हैं। तो कुबरी फिर कहती है, राम ही छाण कुशल के ही आजू, जय जने सदई जुबराजू। व्यंग करती है, अरे राम एक तो कुशल है और यहाँ की कुशल है, कल से युवराज बन जाएंगे, वह तुम्हारा सारी जितनी हेकड़ी है ना सब निकल जाएगी जो तू कह रही है। अब महाराज कही कहती है, ठीक है अगर वो युवराज बने तो तुझे मुंह मांगा इनाम मैं दूंगी। महाराज यहाँ फिर अपनी चाल चली, थोड़ा और एक्सीलीटर बढ़ा दिया स्पीड। माँ सरस्वती ने घेरे तो कई के ऊपर कुछ असर नहीं हो रहा है। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, चंदन कितना भी शीतल हो, चंदन की लकड़ी जो है कितनी भी शीतल हो, लेकिन अगर वो बार बार रगड़ी जाएगी, घर्षण लगेगी तो उसमें भी आग लग जाती है। कई राम को सबसे अधिक प्रेम करती हैं। पहली बार में डांट दिया, दूसरी बार में डांट दिया क्रोध में भरकर, और तीसरी बार भी कह रही पुनियस कबहू कहस घर फोरी, तब धरी जीभ कटाऊ बतोरी। अरे घर फोड़नी नहीं, पुनः अगर ऐसे शब्द कहे तो तेरी जबान खिंचवा लूंगी। लेकिन डांटने के बाद मुस्कुराने लगी। अच्छा, कोई को खूब कस के डांटो उसके बाद हंस दो तो वो डांटना क्या हो जाता है? खीसे काड़ काड़ के कुछ लोग किसी के घर में जाओ तो कहेंगे गुरुजी, जैसे कुंडली वगैरह देखने के लिए किसी घर जाओ तो कहेंगे गुरुजी जरा देखो हमारे लड़के को। हाँ भाई, क्या ये बहुत शैतान है। अब लड़का सामने बैठा है, हंस के शैतान है, हाँ शैतान है। अरे आप नहीं समझते हो इसको। उस दिन मैंने कहा रिमोट दे दो, इसने टीवी पे खींच के मारा, स्क्रीन टूट गई। देखो कितना शैतान है। अब इससे लड़का सुधरेगा? कहीं उस दिन जा रहे थे, इसको बिठा ले नहीं तो गमला उठा करके शीशे पे पटक दिया। बताओ इतना शैतान है गुरुजी, समझता नहीं कुछ। अब ऐसे भाई कोई लड़का समझ जाए समझे। ऐसे ही डांटा, फिर हम मुस्कुराने लगी। कहनी अरे मंत्रा बैठ जा, तू आखिर इतनी परेशान क्यों होती है? अब मंत्रा को पुनः मौका मिल गया। अगर यही कहते हुए भगा देती तो काम बन जाता, लेकिन माँ सरस्वती ने कहा राम काज है तो कहीं पर कोई भी कुछ ना कुछ असर जरूर डालना है। अच्छा, यहाँ एक और बात कही गई है, सत्संग का असर भले देर से होता हो, यानी सत्संग से राम आते हैं और कुत्संग से राम चले जाते हैं।
जब कुत्संग होता है, देखो बड़ी मुश्किल से सत्संग करते करते भगवान की भक्ति करते करते हृदय में बात आती है, लेकिन चार नास्तिक लोगों के पास में बैठो, वो अपने ऐसे उलाहने देंगे, ऐसी उदाहरण देंगे, ऐसी ऐसी घटनाएं सुनाएंगे कि तुमको अपने आप पे शंका होने लगे कि ये सही है हम गलत है। कि अब यहाँ कंफ्यूज कर दिया क्या मंथरा के कुत्संग का प्रभाव। मंथरा रानी, मैं सदैव तेरे हित की बात करती हूँ, तेरे हित की बात करती हूँ, तेरे बेटे की हित की बात करती हूँ। हम जिए चाहे मर जाएं, कुछ भी हो जाए, हम दासी छोड़ करके रानी नहीं होंगे, लेकिन हम भविष्य देख रहे हैं। कद्रु बिनतहि दीन दुख तुम्हि कौशिला देव, भरत बंद ग्रह सोई हैं लखन राम के नेव। महाराज अब जैसे बात करने का मौका मिला, अनेकों सौ सौतन की कहानियां, जो राजाओं के इतिहास थे कि बड़े लड़के की रानी के लड़के को राजपाट मिला तो उसके बाद उसकी क्या क्या दुर्दशाएं हुई, इतना ज्यादा भड़का दिया। तैसे ही कौन कुसंगत पाए नसाई, रहाई न नीच मते चतुराई। कई मैया की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तुरंत कहा कि मैं दासी नहीं बन के रहूंगी। अगर इसकी एक स्वाभिमानी स्त्री जो राजपाट पढ़ने लिखने में सब तेज थी, उसने कहा कि मैं कौशल्या की दासी बन के नहीं रहूंगी, बाकी सारी चीजें सब मंजूर है चाहे मिले। तो बोले 4 दिन बाद यही होगा। महाराज नाराज हो गई, को भवन में चली गई। जो उधर मंगल तैयारी हो रही थी, जब पूरी तैयारी हो गई, दशरथ जी सोचे लाओ सरप्राइज दे चल के अपनी प्रिय रानी को कि राम को तुम्हारे राज्य देने जा रहे थे। दशरथ जी को इधर सरप्राइज मिल गया। तमाम त्रिया चरित्र नाटक हुए। दशरथ जी को मजबूरी में अपने पुराने 2 वचन थे, उनके बदले राम को वनवास देना पड़ा। कहते हैं राम को वनवास हो गया, पूरी अयोध्या में एकदम से सन्नाटा फैल गया। देखो मांगा क्या, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देव, एक बर भरत ही टीका। मांगव दूसर बर कर जोरी, पूर्वौ नाथ मनोरथ मोरी। अच्छा सुनो प्राण प्रिय भावत मोरी, अगर भरत को टीका मिल जाता, यानी भरत को राज भी मिल जाता, तो उससे न दशरथ जी को कोई टेंशन थी, न राम जी को कोई टेंशन थी, लेकिन देव कार्य तब भी नहीं होते। तो वहां पर जरूरी था दूसरा शब्द जो लगा, वही राम राज्य को समझ लो तोड़ना था कि राम को बाहर। तापस बेस विशेष उदासी, मंथरा ने कहा जब कहीं ने ये भी कहा अगर हमारे भरत को राज्य मिल जाए तो राम का क्या मतलब है। तो मंथरा ने वहां बुद्धि और लगा दी। देखो खुराफाती लोग खुराफाती सोचते हैं। ये बताओ रानी, कल भरत राज करके बैठे हैं राजा बन के, राम की लोकप्रियता इतने लोगों में है, कल जनता राम को देख के विद्रोह कर देगी। राम की शकल देखते ही सब भरत को मार डालेंगे दौड़ा के, कोई भरत को राजा स्वीकार नहीं करेगा। अच्छा छोड़ ही दो, ये जनता ना स्वीकार करें, लेकिन इतना वीर है राम कि गाएगा कहीं से दोबारा सरदार बन के राजपाट जो है इकट्ठा करेगा, भरत को युद्ध में मार देगा करके। तो बोले क्या करें, तापस बेस विदेश उदासी, ये नगर में राम वचन के बड़े पक्के हैं, तो इनको तपस्वी बना करके कह दो कि 14 साल जो है नगर में ना हो, अयोध्या छोड़ दो। ए रानी तुम कह दो किसी नगर में पैर न रखें, क्योंकि अगर ये किसी नगर में गए तो इसकी मोहिनी है, तुम्हारी बुद्धि अभी तक भ्रष्ट किए रहे। जिस राजा के पास जाएगा, जिसके पास जाएगा, ये उसको वशीभूत कर लेता है। और यही हुआ भी। देखो जैसे ही सुग्रीव जी से मिले, सुग्रीव अपने राम जी जिससे मिलते थे वो उनका अपना हो जाता था। तो बोले इनको नगर में मत भेजना, ना किसी राजा से मित्रता करके अयोध्या पे आक्रमण करवा देंगे, तब भी तुम्हारी सीट तो भरत की सीट। तो कितना खुराफात लगा दिया। तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस
राम बनवासी। ये 14 वर्ष क्यों कहा गए? शास्त्रोक्त वही बताया ना पिछली कथा में आपको कि 12 वर्ष तक घर से दूर रहने पर या 12 वर्ष कहीं निवासी होने पर वहां का नागरिक मान लिया जाता था। 12 वर्ष कोई अपने राजपाट से दूर हो तो पुनः उसको राजा बनाने का अधिकार नहीं होता था कि राजा बनेगा। तो यही चाल चली कि अगर 14 वर्ष तक बाहर रहे तो दोबारा राजपाट। महाराज दशरथ जी बड़े परेशान हैं। गुरु जी आए, मंत्री सुमंत आए, सबसे बात बताई गई। यहाँ स्वयं श्री राम ने जब देखा कि बात आगे बढ़ गई है, प्रभु हमारे पिताजी इसीलिए परेशान हैं, तो वे स्वयं वनवास की तैयारी कर रहे हैं राम जी के साथ में। भैया लक्ष्मण और उनकी पत्नी माँ जानकी वन के लिए तैयार हो रही हैं। वशिष्ठ जी की पत्नी ने सीता जी को गेरुआ वस्त्र आदि धारण कराया। दशरथ जी कह रहे हैं कि हे सुमंत, इनको ले जाना, कहीं टहला वहला के 24 घंटे घुमा घुमू के लौटा लाना। ये राम हैं, सरल हैं, लेकिन जानते हैं सीधा आदमी गुस्साता है या सीधा आदमी जो दृढ़ करता है तगड़ा होता है। तो बोले राम है, इसी समय जैसे इनका मन बदलेगा इनको ले आना। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय